देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। बलौदाबाजार जिले के पलारे विकासखंड में बिजली विभाग द्वारा इन दिनों अनाप शनाप बिजली बिल भेजा जा रहा है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अधिकारी भी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हैं। बलौदाबाजार जिले के पलारे विकासखंड में इन दिनों बिजली विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। बिजली विभाग पलारी में एक बार फिर लोगों ने बिजली बिल की समस्या को लेकर धावा बोला है। आपको बताते चले कि एक ओर आम जनता महामारी के दौर में त्रस्त है और दूसरी ओर बिजली विभाग द्वारा अनाप शनाप बिजली बिल भेजे जाने से लोग काफी हतोत्साहित और परेशान हैं। ओम प्रकाश रात्रे ने कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार में आवेदन प्रस्तुत किया है और उसमें लिखा है कि अगर 15 सितंबर 2020 तक इस महीने का सामान्य रूप से बिजली बिल नहीं भेजा गया तो कलेक्टर कार्यालय जिला बलौदाबाजार के सामने पति पत्नी और उनके 4 बच्चे सामूहिक आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि 23,350 का बिल बिजली विभाग को अदा करने में वे असमर्थ हैं। पीड़ित ने बताया कि बिजली विभाग ने इस महीने का बिल 23,350 भेजा है, जबकि पिछले महीने शुभम कंप्यूटर रोहसी में 4 अगस्त को 790 रुपए की राशि का भुगतान उस महीने का कर दिया गया था। उसी महीने में 29 अगस्त को फिर से 23,350 रुपए का बिल दे दिया गया। इस संबंध में जब बिजली विभाग के अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब देते हुए धमकी भरे लफ्जों में कहा कि रुपए 23,350 नहीं पटाया गया तो कुर्की कर वसूला जाएगा। इस तरह बिजली अधिकारियों की बातों को सुनकर ओम प्रकाश रात्रे ने जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। सर आप बताओ। सर मोर एकल बत्ती कनेक्शन के तहत मोर घर में मीटर लगाए हुए और जब से मोर घर में मीटर लगे है तब से बिजली बिल मोर घर में जाते हुए और वो बिजली बिल में जितना भी ओकर जो बिजली बिल के जो राशि है बोला मैं आज तक पूरा ईमानदारी के साथ में अदा करत आवत हूँ। मैं सलोनी रही था सर, मोर नाम ओम प्रकाश रात्रे है और हद तो तब हो गए सर, ये पिछले महीना में देख लो आप, मतलब मैं दिखाए के कोशिश करत हूँ। ये जो सील लगे है ये 4 अगस्त तक मैं मतलब रोहसी शुभम कंप्यूटर दुकान में मतलब मैं 790 रुपया आरी से ओला पटाए हम। ओकर बाद में अभी इस महीना में अगस्त में मोरे दोबारा बिल दे हुए 23,350 रुपया की बिल दे हुए सर। ये आप लोग दिखा के कोशिश नहीं है ये वाला है 23,000 वाला, ये आप लोग दिखाए की कोशिश करत हम। अच्छा। तो ये 23,350 रुपया के बिल अभी अगस्त में डबल ही मोला दे दी। तो मोर घर में सर न तो मैं हालर मिल चलावा, न तो मोर घर में कोई कहा जाए वेल्डिंग मशीन नहीं चलाए, न मोर घर में मैं क्रेशर मशीन नहीं लगाया हूँ। ऐसे कोई बड़े मशीन नहीं है जेकर से मतलब ये बिजली बिल के मतलब 23,000 के रुपये बिजली बिल आवा है। तो ये जो 23,000 रुपये बिजली बिल जो मोल दे है बिजली बिल विभाग का दी है। का चाहत हो अधिकारी से का चाहत हो, कहीं शिकायत लगाए हो कहीं पर भी? शिकायत लगाए सर, जब मोर 23,350 रुपये बिजली बिल जब आई मोर पास में तो मैं जब यहाँ ओकर बारे में जानकारी लेबर मैं जेई साहब से बात करे हूँ आके, तो जेई साहब बोले हैं कि मैं अपना बिजली बिल कैसे आया सर, जब अगले महीना में 790 रुपये पटाए हो करके। तो वो बोलते हैं कि भाई जो रीडर जो है उसने रीडिंग में लिख दिया है उसको हम मानेंगे, जितना उसमें लिखा गया है उसको बिल्कुल पटाना पड़ेगा, चाहे सीधे तरीके से पटाओ या उल्टे तरीके से पटाओ। लेकिन उसको मैं उसको पूछा सर कि उल्टे का मतलब क्या है सर ऐसे करके, तो वो मेरे को बोला कि आपके घर में मैं कुड़की डिग्री करवाऊंगा, कुछ भी करवा सकता हूँ मैं, उसको पटाना पड़ेगा ऐसा करके। वो 1 लाख भेजेंगे तो भी पटाना पड़ेगा। हाँ वैलिड हो गया उसका कहना है। तो मेरा कहना यह है सर कि इसमें जो 23,350 रुपये जो बिल भेजा है इससे मेरे को लगता है कि बिजली बिल नहीं भेजा है मेरे पास में, मेरे को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से ये जो मतलब प्रताड़ित करने का एक माध्यम बना के जो ये लोगों ने भेजा है। जैसे बहुत से लोग प्रताड़ित हैं। बिल्कुल मैं एक ही नहीं हूँ सर, मेरे हमारे क्षेत्र में पूरा बहुत से लोग मतलब प्रताड़ित है इस आपने क्या मांग किया है, आपने क्या आवेदन में लिखा? मैंने मेरे आवेदन में डायरेक्ट लिखा हूँ, कलेक्टर महोदय को भी आप लोगों को दिखाने की प्रयास कर रहा हूं मैं, आप देख लीजिए। कलेक्टर महोदय के से यहाँ पर पावती लेकर आ चुका हूं, अभी यहाँ जेई साहब के पास भी पावती ले चुका हूं मैं। तो मैं सीधा मांग किया हूं कि जैसे पहले आता था 50 से 50, 100, 150 रुपये तक, ऐसे जैसे सामान्य बिल अगर मेरा नहीं किया गया तो मैं 15 तारीख तक अगर मेरी समस्या का निवारण नहीं किया गया तो मैं कलेक्टर ऑफिस के सामने में मेरे और मेरे पूरे छोटे छोटे बच्चे आने के पूरा सह परिवार के सहित में सामूहिक आत्महत्या
वहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने में मैं करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा सर। अच्छा, ये मेरा और मेरे पूरे परिवार फैसला आप क्यों ले रहे हैं? इतना बड़ा फैसला इसलिए ले रहा हूँ सर कि मैं मेरे गांव में बिल्कुल भूमिहीन हूँ। आप गांव में जाकर पता कर लीजिए, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या कोई भी अधिकारी कर्मचारी जा सकता है। मेरे गांव में न जीने खाने का कोई मतलब साधन करने की बारी बिजली बिल ज्यादा होने के कारण भी, एक तो किसान वैसे ही फसल बर्बाद के कारण बहुत से किसान देश में आत्महत्या करते हैं। अब बिजली विभाग की ज्यादा बिजली बिल देने से भी अब आत्महत्या करने लगेंगे जैसे आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल अनुमति मांगे हैं क्या कलेक्टर साहब? बिल्कुल सर, इसमें डायरेक्ट लिख दिया हूँ मैं। अगर मेरे समस्या का निवारण अगर कलेक्टर महोदय जी नहीं कर सकता है तो मेरे को इच्छा मृत्यु का बिल्कुल वो मतलब अनुमति दे। मेरे 4 बच्चे हैं सर, एक 10वीं इस साल 11वीं पढ़ेगा और एक लड़की जो है बड़ा वाला वो 9वीं पढ़ेगा और एक छोटा वाला जो लड़की है वो 6वीं पढ़ेगा और एक जो छोटा वाला लड़का है वो 2री क्लास में जाएगा। तो मैं बिना कुछ इधर उधर सोचे बिना, जो शासन मेरे को प्रशासन दोनों मिलके मेरे को मजबूर कर रहा है आत्महत्या करने के लिए। गरीब को जीने नहीं, गरीब को ये लोग चाहता ही नहीं है सर कि मैं मेरे गाँव में जीवित रहूँ मेरे परिवार के साथ। बिल्कुल। और एक चीज और सर, जब मैं जानकारी करने के लिए यहाँ जेई साहब के पास में आया तो सबसे पहले वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर में जो लड़का बैठता है उसके पास में मैं गया कि इतना बिल कैसा है भाई, हो सकता है आपके प्रिंट में कोई गड़बड़ी हो, मिस्टेक होगा, उसको चेक करके देखिए। तो मेरे को बोले कि मेरे से बात मत कीजिए, जाकर बंजारे साहब से बात कीजिए। तो मैं बंजारे साहब के पास में गया और उससे मैं उसको पूछ नहीं पाया कि आप कौन से पद में हो करके, लेकिन उससे पूछा कि सर इतना रीडिंग कैसे आ रहा है, इतना जितना मैं चला नहीं रहा हूँ। तो वो बोला कि आज तक जो बिल आप पटाते आ रहे हो वो रीडिंग के माध्यम से नहीं पटा है, वो एक एवरेज बिल बनाकर हम लोग भेज रहे थे। एवरेज बिल आज तक पटाते आ रहे हो। अब जो हुआ है तो जितने दिन तक मीटर लगा उतने दिन तक आज तक रीडिंग जोड़े हैं और उसी रीडिंग का ये पैसा है जो 23,350। मतलब तो बिजली विभाग जो चाहे वो कर सकता है। तो मेरा कहने का मैं पूछना चाहता हूँ सर, बिजली विभाग के इन अधिकारी और कर्मचारियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक जब मैं इसमें एवरेज बिल का जो पैसा पटा रहा था और मेरा पैसा आज तक जो पटाया हूँ वो पैसा शासन तक नहीं पहुँचा है, तो मैं इन अधिकारी कर्मचारी से पूछना चाहता हूँ कैसे कौन सा अधिकारी है जो मेरी इतने दिन तक अनर्गल पैसे को वसूल करके अपने घर वाली या अपने पत्नी को कौन सा अधिकारी अपने उसके हाथ में दिया है? कौन सा कर्मचारी है जो मेरी इस पैसे को वसूल करके अपने पत्नी के हाथ में दिया है? एवरेज बिल ही है सर, बिल्कुल 100-200 ऊपर हो सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन ये 23,000 का मामला है। बिल्कुल। तो भाई ये सीधी सीधा है कि आप कोई प्रताड़ित कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल प्रताड़ित कर रहा है। और ये जो मेरे को प्रताड़ित कर रहा है मानसिक आर्थिक शारीरिक रूप से, जो 23,350 रुपए का बिल भेजकर उस मैं कलेक्टर महोदय से साधारण निवेदन कर अनर्गल बिल बनाया, जो कोई भी अधिकारी इसमें संलिप्त है उसको सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल सस्पेंड किया जाए। मैं कलेक्टर महोदय से ऑलरेडी इस लिखित में जो किया हूँ उसमें मांग किया हूँ मैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित है, जो अनर्गल बिजली बिल बनाकर मेरे को मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के प्रयास कर रहा है उसको तुरंत नौकरी से सस्पेंड किया जाए और उसके प्रति उचित कार्रवाई किया जाए। ये मेरा मांग है सर। देखिए, बिजली बिल जो है अनर्गल तो भेजने की जो बात है वो गलत है ना। बिजली बिल का जो पैमाना है उपभोक्ता के परिसर में मीटर लगाया गया है, वो जितना रीडिंग उसको खपत जितना करता है उस रीडिंग के आधार पे ही हम लोग बिजली बिल भेजते हैं। अच्छा, एक जो उपभोक्ता अभी हम लोगों को बयान दिए हैं कि उन्होंने पिछले महीने 790 रुपये पटाया था 4/8/2020 को, अभी उसका बिजली बिल आया है 23,350 रुपये। ये किस पैमाने पे आया है सर? देखिए, होता क्या है, रीडिंग का जो काम है वो आउटसोर्सिंग पे है। उपभोक्ता जागरूक रहते नहीं है। रीडर जितना रीडिंग डाल दिया उतने रीडिंग का ही वो मानता है कि मेरा बिजली बिल है। अच्छा, उपभोक्ता जागरूक नहीं है तो फिर आप लोग जागरूक हैं इसीलिए बिल ज्यादा भेज रहे हैं क्या? सुनिए, हम लोग जागरूक हैं इसीलिए ही अभी हम लोग जब चेक किए कि कैसे हमारा जो यूनिट है वो कम क्यों आ रहा है, इसलिए वास्तविक रीडिंग जब करवाए तब देखे कि उपभोक्ता जो है उसके मीटर में रीडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, उस रीडिंग का जो है कम्युलेटिव रीडिंग एक साथ हुआ है और बिल्कुल ऑफिस में वो उपभोक्ता जो भी आ रहा है उसका रीडिंग को है स्लैब में बांट के उसको बिल दिया जा रहा है। आपको कब पता चला कि गलत रीडिंग उसमें पड़ा हुआ है करके? हम लोग हर महीना डायरी चेक करते हैं, है ना, तो डायरी में पता चलता है कि रीडिंग उसका जो है कहीं तो रीडिंग आप लोग हर महीना नहीं करते क्या सर? हर महीने रीडिंग हो रहा है ना। तो फिर कैसे पड़ा रहेगा उसमें? रीडिंग जो है हर महीने इसलिए पड़ा हुआ है कि अभी लॉकडाउन की वजह से 2-3 महीना रीडिंग हो नहीं पाया। उसके बाद जो है मेरे पास जो 48,000 उपभोक्ता है, कंज्यूमर जब आते हैं तब हमको समझ में आता है कि किसी का रीडिंग छूटा हुआ है। कई गांव में कंटेनमेंट जोन की वजह से नहीं जा पाए हैं, तो उस वजह से उसके यहाँ का रीडिंग नहीं हो पाया है। चलिए, हम इससे पहले की बात करते हैं। लॉकडाउन से पहले भी 150, 200, 250 का एवरेज बिल आता था और रीडिंग के बेसिस पे आता था, लेकिन वो अचानक से 3,000, 5,000 आ गया है।
तो फिर बताइए, फिर लॉकडाउन का बहाना बना रहे हैं या क्या? एवरेज बिल जो है आप लोग के जो भी है उपभोक्ता का परेशानी यही है कि एवरेज बिल को ही वो वास्तविक बिल मानता है, जबकि उसको रीडिंग को देखना नहीं। आप लोग एवरेज बिल ही बनाते क्यों है? एवरेज बिल नहीं बनता है जी। फिर अभी तो आप एवरेज बिल ही बता रहे हैं सर। एवरेज बिल नहीं बता रहा हूँ भाई, आपको यही मैं बता रहा हूँ कि हर महीने आप लोग रीडिंग को एक बार जो है अपने सिस्टम में या मीटर में एक बार आप लोग चेक करिए रीडिंग को कि वास्तविक रीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको दूर करने के लिए ही अभी मोर बिजली एक शासन द्वारा बनाया गया है कि आप लोग को ये कुछ भी शिकायत के लिए ऑफिस तक, कार्यालय तक आने की जरूरत नहीं है। क्या लोगों का 20,000 बिजली का बिल आया है, कई लोगों का 23,000 आया है, क्या उनको पटाना पड़ेगा क्या उपभोक्ता को? अगर उसके मीटर में रीडिंग सही है और उसकी कम्युनिटी खपत है तो उसको स्लैब का बिल्कुल जो है लाभ दिया जाएगा और उसके बाद रिवाइज बिल उसको प्रदान किया जाएगा। अभी जिस एक 23,350 रुपये का आया है, जिसके एक महीने का बिजली बिल, वो कलेक्टर ऑफिस बलौदा बाजार में एक आवेदन प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बिजली बिल सामान्य तरीके से इस महीने का नहीं दिया तो परिवार से 4 बच्चे, एक पत्नी और खुद 6 लोग सामूहिक आत्महत्या करने के लिए कलेक्टर साहब से परमिशन मांग रहे हैं। अगर ऐसा होता है, अगर आपके द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, कंसेशन नहीं किया जाता लीगल तरीके से, तो अगर वो आत्महत्या करते हैं तो जवाबदारी क्या आपकी रहेगी, बिजली विभाग की? बिजली बिल में नियमानुसार, कंपनी के नियमानुसार जो भी उसको रिबेट देना है जी, अगर कम्युनिटी रीडिंग है तो नियमानुसार उसको बिल्कुल छूट दिया जाएगा। जी सर, है ना। वो कार्यालय तक बिजली अगर वो उपभोक्ता आता है तो बिल्कुल उसकी शिकायत पे समाधान किया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। KSN 24 न्यूज के लिए बलौदा बाजार से काशी धृत लहरे की रिपोर्ट।